11th खत्म, मस्ती खत्म, 12th शुरू, पढ़ाई शुरू। और 12th में मस्ती भी करनी है तो पढ़ाई को एंजॉय करते हुए रिसर्च की तरह मस्ती करनी है। सब जानते हैं कि 11th क्लास को बच्चे बहुत हल्के में लाइटली लेते हैं, पढ़ लेंगे 12th में पढ़ लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो 12th आ चुके हैं मेरे भाई और अब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जी हाँ, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। ठीक है, मैंने ऑनलाइन पे कभी इतना ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे जोर शोर नहीं करा, अब मैंने शुरू किया है। लेकिन हाँ, मेरे को वैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन 25 ईयर्स, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है लगातार 10 साल, 100 में से 100 लाने का। इसके बारे में बाद में बात करते हैं 12th क्लास में आप अकाउंट्स में क्या क्या पूरे साल पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, मैं वादा करता हूं पूरी वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा 12th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है अकाउंटेंसी में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में पूरे साल पढ़ते वक्त डाउट्स आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए आपको डिटेल स्टडी की पूरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में आप क्या क्या करने वाले हैं, मैं जरा स्क्रीन चेंज कर देता हूं कि मैं आपको क्लास 12th में क्या क्या, अब मुझे लिखना है तो मैं ये वाली स्क्रीन पे आता। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास में हम क्या क्या करने। 12th क्लास 100 नंबर की अकाउंट्स है, सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 100 नंबर के होते हैं। इसका ब्रेकअप देखिए, 100 नंबर की 12th क्लास की अकाउंट्स वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स की है, पार्ट बी 40 मार्क्स की। 60 मार्क्स की पार्ट ए फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप की जरा मैं सूरत दिखा दूं आपको। ये पार्टनरशिप है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये कंपनी है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और ये पार्ट बी जो मैं अभी बता रहा हूं इसके बारे में। फिलहाल पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, कंपनी 24 मार्क्स की है, पार्ट बी 40 मार्क्स। अगर मैं बात करूं पार्ट बी के फर्दर दो पार्ट्स हैं, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। आपके स्कूल ने 11th क्लास में भी प्रोजेक्ट आपसे बनवाया होगा। जी हाँ, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को सॉल्व करना है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कुछ वाइवा होगा, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट वर्क। बट उसमें अभी थोड़ा टाइम है, मैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा। काफी बच्चे और टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा प्रोजेक्ट की, लेकिन बाद में। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 20 मार्क्स की पार्ट बी का रिटर्न पेपर होगा, तो कुल मिला के रिटर्न पेपर होगा 60 पार्ट ए, 20 पार्ट बी। 80 नंबर का हमारा रिटर्न पेपर आपके मार्च के एग्जाम में जब जनरल डेटशीट आएगी तो होगा। यहां पर भी एक ट्विस्ट है, हमारे सीबीएसई में सिलेबस उछल कूद करता रहता है। अरे तुम लोग भी तो कितनी उछल कूद करते हो, हम सब भी करते हैं। तो उसी तरह से कुछ उछल कूद हमारे सीबीएसई भैया भी करते हैं। कई बार वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एक चैप्टर की, और उसका नाम है एनपीओ। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर कभी कभी सिलेबस में आता है, कभी कभी नहीं आता है। पिछले 2 सालों से शांत है, साइलेंट मोड पे है। लेकिन हाँ, ये किसी गलतफहमी में नहीं रहिएगा, ये कभी भी हमारी जिंदगी में आ सकता है। अगर एनपीओ आता है तो थोड़ा सा ब्रेकअप चेंज होगा। ये 6 नंबर लेगा पार्टनरशिप से, 4 नंबर लेगा कंपनी से, 10 नंबर का हो जाएगा आपका एनपीओ, 30 नंबर की पार्टनरशिप और 20 नंबर की कंपनी। अगर कोई टीचर ये कहता है कि एनपीओ अब कभी नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर जी। लेट मी मेक इट क्लियर कि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, कभी कुछ छोड़िएगा नहीं। तो भाई मेरे 10 नंबर का अगर एनपीओ आता है तो तेरी पार्टनरशिप रह जाएगी 30 नंबर की, कंपनी 20 नंबर की, और पार्ट भी तो 20 नंबर की 80। और अगर एनपीओ 2 सालों की तरह साइलेंट मोड पे रहता है तो ये 36, 24 एंड 20, रिटर्न 80, प्रैक्टिकल 20 इज इक्वल टू 100। मुझे लगता है ये ब्रेकअप क्लियर है। अब मैं जाता हूं इनकी डेप्थ में। पार्टनरशिप की डेप्थ क्या है, कंपनी की डेप्थ क्या है, और फिर पार्ट बी की डेप्थ क्या है। शुरू करें, चलिए। तो मैं शुरू करता हूं पार्टनरशिप से। जी, अगर तो एनपीओ भैया कदम नहीं रखते हैं तो पार्टनरशिप आएगी 36 नंबर 26। अगर पार्टनरशिप भैया एनपीओ भैया आते हैं तो पार्टनरशिप रह जाएगी 30 की। डिपेंड्स, वो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप से पहले एक बार जरा पुराना स्क्रीन दिखा दूं आपको। कौन सा था मुझे तो ये भी नहीं पता, ये था क्या, ये था। मैंने कहा मैं 25 सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, 10 सालों से लगातार 100 में से 100 लाने का रिकॉर्ड है। वो दिख नहीं रहा आपको, एक बार दिखाते हैं जरा। मैं गायब हो जाऊं, अक्कड़ बक्कड़ बो, मैं गया।
सर नीचे के नाम नहीं दिख रहे, नीचे के नाम दिखा देते हैं। शो ये पूरे आ गए 10 साल रोल नंबर के साथ विद प्रूफ कि पिछले 10 सालों में मेरे कितने कितने बच्चों के 100 या ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। मैं वापस अपने आप को लाता हूं अलग अलग अंदर। चलिए, तो सॉरी, हाँ थोड़ा बहुत मजाक करने की आदत है। ऑफलाइन में मैंने 25 सालों में बहुत अच्छे से पढ़ा के रिजल्ट दिया। एंजॉय करके मजा करके पढ़ना चाहिए, तो ना थकान होती है और ना कुछ बुरा लगता है। आइए, पार्टनरशिप 36 मार्क्स की या 30 मार्क्स की जो भी होगी, मैं क्लियर कर दूं, ये पूरी पार्टनरशिप 36 नंबर की है। सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि ये चैप्टर पर्टिकुलरली इतने नंबर का आएगा, भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे चैप्टर 36 के हैं। मजे की बात बताता हूं, ये जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एक बार ऐसा हुआ है कि ये सीबीएसई में 12 नंबर का, तो भाई कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये सीबीएसई में सिर्फ 1 ही नंबर का है। तो पूरी पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है। हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर पॉइंट अच्छे से करना है। ऐसी दुनिया में कोई गारंटी नहीं है कि ये चैप्टर ज्यादा आएगा, ये चैप्टर कम, कोई आपको बोले ये चैप्टर छोड़ देना, वो चैप्टर, अरे नहीं भाई, सब कुछ करना है, अच्छे से करना है। तो ये पूरी 36, आइए हर चैप्टर की थोड़ी ब्रीफिंग में आपको दे दूं। 12th क्लास अकाउंटेंसी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 12th का हम आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। जब एक रेसर रेस में दौड़ता है, वो अपनी मंजिल देखता है और तय करता है मुझे कैसे होते हुए जाना है, तो मंजिल मैं आपको दिखा रहा हूं, इस रास्ते से आपको होकर गुजरना है। रास्ता अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कर दीजिएगा। चलिए, पार्टनरशिप में सबसे पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल। फंडामेंटल्स में आप पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, इसकी थ्योरी, पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, पार्टनरशिप डीड ना बनाई जाए तो क्या होता है, रूल रेगुलेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने 11 में पढ़ा है, वो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट था, सोल प्रोपराइटर का था। पार्टनरशिप की थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पी एंड एल अप्रो आप सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स, अगर हमसे कुछ गलतियां पिछले साल अकाउंट्स में हो जाती हैं तो उनको कैसे ठीक करना, आप वो सीखेंगे, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। गारंटी टू अ पार्टनर, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग सीखेंगे, जो कि फंडामेंटल चैप्टर है। मैंने बताया कभी 12 नंबर का आता है, कभी 1 नंबर का आता है, नो मैटर। आप गुडविल, आपने 11th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ा था, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, फलाना फलाना। लेकिन 12th क्लास में गुडविल का पूरा चैप्टर है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यू निकालना। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए की हमारी रेपुटेशन है, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक मेथड्स बनाए गए हैं, मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, मैं सिखा दूंगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत आसान है। उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है भाई लोगों रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करना। मान लीजिए ए और बी, हम 2 पार्टनर्स, हम दोनों बहुत बढ़िया काम चला रहे थे, वर्कलोड संभाला नहीं जा रहा, काम बहुत ज्यादा है, किसी साथी की जरूरत है, तो पड़ोसी को पार्टनर बना लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई थिंक पार्टनरशिप का सबसे बड़ा, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले उठा लिया, सबसे बड़ा चैप्टर है। जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पर बाकी सारे बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट है। तो इसको मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत डीपली कीजिएगा ताकि आप बाकी चैप्टर्स का कंटेंट बहुत अच्छे से कर पाए। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये हमारा एक अच्छा चैप्टर होने वाला है। तो जब बंदा एडमिट होता है, एक चीज सोचिए, ए और बी हम दोनों पार्टनर्स हैं, इतनी मेहनत से हमने इतना नाम, रेपुटेशन, शोहरत कमाई, नया पार्टनर आएगा, आते एंजॉय करेगा, हम उससे कैपिटल लेंगे, कुछ कॉम्पनसेशन लेंगे, चैप्टर को आगे बढ़े। इसी तरह रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एबीसी पार्टनर्स हैं, अच्छी फर्म चला रहे हैं, एक पार्टनर रिटायर होकर कहता है जी मुझे नहीं चलना, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। वो बुढ़ा हो गया, उससे काम नहीं होता, वो छोड़ के जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, दुनिया छोड़, सॉरी कंपनी छोड़ गया, सॉरी पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिर वही बात, जितनी मेहनत करी एबीसी तीनों ने करी, तीनों ने मिलके करी, इतनी मेहनत से प्रॉफिट कमाया, रिजर्व्स कमाए, एक बंदा जा रहा है अपना हिस्सा लेके जाएगा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। हाय हाय, बोलना तो नहीं चाहिए, डेथ, मौत ऑफ अ पार्टनर मेरे मुंह से निकल तो गया था मेरे भाई, दुनिया छोड़ के। हाँ ये भी है, तो क्या हुआ, गलती से निकला था, बट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर हम में से कोई, सॉरी उनमें से कोई पार्टनर डेथ, मर जाए, एक्सपायर हो जाए, दुनिया छोड़ के चला जाए,
तो उसके हिस्से का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर्स, उसके उत्तराधिकारी को देना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसको मैंने सबसे लास्ट में उठाया मेरे दोस्तों। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर। अगर हम रेशो चेंज कर ले, ए और बी हम दोनों ने मिलकर 2:1 की रेशो में बिजनेस स्टार्ट किया था। हमने 2:1 की रेशो में, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस समझदार हूं, तू कम एक्सपीरियंस समझदार है, इसलिए तेरे को हमने आधा दिया, मैं दुगना प्रॉफिट लूंगा। और ये ना थोड़ी थोड़ी ऑफलाइन वाली वाइब्स मैं आपको ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें करूं। आप जवाब दे देना, कमेंट्स में दे देना। हाँ, तो मैं दुगना प्रॉफिट तेरे को आधा देता हूं। कई साल तक सिलसिला चलता रहा। 10 साल बाद मेरा पार्टनर यानी कि तू कहता भाई बहुत हो लिया, अब तो हम दोनों बराबर के एक्सपीरियंसड हैं, या तो प्रॉफिट बराबर कर या धंधा बंद कर। मैं कहता हूँ धंधा बंद नहीं कर। अरे धंधा बंद करना भी हमारे सिलेबस में है, ये है डिसोल्यूशन के बारे में आते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है यार, धंधा बंद नहीं करते, डिसॉल्व नहीं करते, ठीक है, कल से इक्वल आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे। तो ये रेशो चेंज हो गई, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है। पार्टनरशिप का लास्ट आइटम है बंधु, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, फर्म को बंद कर देना। जी हाँ, अरे जब पूरी पार्टनरशिप इतनी बड़ी है तो फिर बंद करना क्यों, छोड़े पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी कर दें। हमारी लड़ाई हो जाए तो डेफिनेटली फर्म बंद करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे को लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, बिजनेस इलीगल हो जाए, हम दोनों मिलके पॉली बैग्स का, पॉलीथीन का बिजनेस चला रहे थे, बहुत बढ़िया मक्खन कमा रहे थे, खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, अचानक सरकार ने पॉली बैग हमारे स्टेट में बंद कर दी। तो भाई बैन हो गया, इलीगल हो गया, तो धंधा बंद करना ही पड़ेगा। तो दिस इज डिसोल्यूशन। आई एम श्योर कि पार्टनरशिप का एक व्यू मेरे दोस्तों को जरूर मिल चुका है। तो ये हमारा पार्ट बी का पहला वॉल्यूम बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप। ये 36 मार्क्स का है। कोई डाउट पूछना है? अरे पूछ ले यार, कमेंट बॉक्स में डाल दियो, नाराज क्यों होता है? कंपनी 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 में फिर वही बात, ये या तो 24 को होगा, एनपीओ नहीं आया तो, एनपीओ आया तो 20 का होगा। यहां पर फिर कोई स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, आपको सब कुछ अच्छे से करना है। पिछले 4 सालों से ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सिलेबस से डिलीटेड है, तो 2 चैप्टर अब ये वापस भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी के बहकावे में मत आना, ये कभी भी वापस, बट हाँ अभी चांसेस थोड़े लो है, तो मैं भी कहता हूं आपसे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कितना सुनते हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है वो होता है, फलाना ढिमकाना। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही? अरे चलेगा यार, बढ़िया चल रही, मैं देख। तो तुम देखते हो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, और शेयर्स, मेरे पापा के पास शेयर्स हैं, ये शेयर्स वो शेयर्स, तो ये शेयर्स की जानकारी हम आपको 12th में देने वाले, हम क्या सीबीएसई देगा, हमें तो बस एक टीचर की तरह पढ़ाना है। तो बहुत मज़ा आएगा शेयर्स पढ़ने, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी गो थ्रू हो गया, बहुत मज़ा आएगा। उसी का अपार्ट दूसरा पार्ट डिबेंचर। डिबेंचर आपको शेयर्स और डिबेंचर थोड़ा बहुत जरूर 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में आपकी मैम ने पढ़ाया होगा, लेकिन ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल है, अकाउंटेंसी है, प्रैक्टिकल में तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज ली जाएगी, थ्योरी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल है तो आपको सिखाया जाएगा शेयर्स की एंट्रीज किस तरह से की, किस तरह से शेयर होल्डर्स पेमेंट कर, नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोविजंस होते हैं उसके शेयर्स छीन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में। तीसरा, और ये वॉल्यूम 2 कहलाता है मेरे भाइयों, पार्ट ए में ही आता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बुक्स आजकल 3 आती हैं। पार्ट बी, ये पार्ट बी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर। भाई तूने 11th क्लास में ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाया था, कितनी बार बोलना पड़ेगा, वो सोल प्रोपराइटर्स का था कद्दू। अब तो 12th क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ रहा है, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2013, अब मैं बुक का आपको दिखाऊंगा, आप कवर देखेंगे, अब जो कंपनी आती है 2013, एक्चुअली 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 हमारे प्यारे हिंदुस्तान, 2013 के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको कभी समझाऊंगा क्यों ऐसा हुआ कि 2013 को लॉन्च किया। ये भी लंबी कहानी है, मैं आपको वीडियोस में ही जरूर बता दूंगा यूट्यूब पे। तो लंबी कहानी है, क्यों चेंज हुआ बाद में बात करेंगे, फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट होते, कंपनी ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट नहीं बनाती, ट्रेडिंग और पी एंड एल की जगह कंबाइंडली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाती है, और बैलेंस शीट भी बैलेंस शीट बनाती है, परंतु वर्टिकल। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबसे पहले चैप्टर में सीखा जाएगा,
पहले चैप्टर में यही सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। दूसरे में इसके एनालिसिस की थोड़ी थ्योरी। फिर एनालिसिस कितने तरीकों से, आखिर हम कंपनी का एनालिसिस है क्या, हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे आखिरकार हमारी कंपनी परफॉर्म कैसा, तो हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, अब देखेंगे टूल स्टार्ट हो गए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हम अपनी कंपनी का किसी और कंपनी से कंपेयर कर लेंगे, अपनी कंपनी का अपने आप से कंपेयर कर लेंगे, जिससे थोड़ा कंपैरिजन होगा, हमें पता चलेगा हम किस। कॉमन साइज एक होता है, कॉमन फैक्टर को बेस मान के उसके कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। रेशोस कैलकुलेट करो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के साथ, करंट एसेट्स के करंट लाइबिलिटी के रिलेशनशिप से चेक करते हैं आखिरकार हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जैसे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, एक रेशो होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं आखिरकार लंबे लंबे लोन चुकाने के लिए हम कितने केपेबल हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कितने केपेबल हैं, लोन चुकाने की हालत कैसी है हमारी, शॉर्ट टर्म लोन चुकाने के लिए कितने केपेबल हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के, ये सब हम रेशो में एनालाइज करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से पता चलता है कैश को फ्लो करना है, कैश का फ्लो कितना आ रहा है जा रहा है, कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कैश के साथ और भी चीजें आती हैं, वो चैप्टर की डेप्थ में, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है कैश फ्लो। मैं तो बोलता भी हूँ कर देगा तेरा बी क्या उड़ा दे तेरे फेस का ग्लो, कैश फ्लो कैश फ्लो, तो ये बड़ा प्यारा। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि भाई लोग, आप लोगों को ना बहुत अच्छे से 12th क्लास में पढ़ाई करनी है। 12th क्लास में आपको ये चेक करना है कि मेरे कितने पोर्शन साथ साथ कवर होते जा, रोज का काम रोज करना, गलती से भी आप काम को टालना मत, धीरे धीरे अगर आप रोज का काम रोज करेंगे तो आसान, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे तो काम पहाड़ लगेगा, आप पूरा नहीं कर। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ हूँ पूरी 12th क्लास। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।